बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और बहुत बड़ा राज्य था जिसका नाम था अशोकपुर। इस राज्य में सभी लोग खुशहाली से रहते थे। राज्य के राजा और रानी का एकमात्र पुत्र था जिसे लोग छोटा राजकुमार कहकर पुकारते थे। उसका नाम बालवीर था। वह बहुत ही होशियार और निडर था। बालवीर का हृदय दयालु था और वह अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझने की कोशिश करता था। राजमहल के बगल में एक घना जंगल था जिसे मायावी वन कहा जाता था। कहते थे उस जंगल में एक भयानक दानव रहता था जो जादूगर था और अपनी माया से किसी को भी फंसा सकता था। लोग कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया वह वापस कभी नहीं लौटा। राजा ने गांव वालों की सुरक्षा के लिए आदेश दिया था कि कोई भी उस जंगल के पास न जाए, लेकिन बालवीर को हमेशा यह उत्सुकता होती थी कि आखिर उस जंगल में क्या है। उसने कई बार अपने शिक्षकों और मंत्रियों से जंगल के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने उसे चुप रहने को कहा। एक रात बालवीर को एक सपना आया। उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक सुनहरी रोशनी है और वहाँ एक छोटा सा लड़का फंसा हुआ है। लड़का उसे पुकार रहा था, राजकुमार मुझे बचाओ, मैं इस दानव के जाल में फंसा हुआ हूँ। सुबह उठते ही बालवीर ने ठान लिया कि वह मायावी वन में जाएगा और उस लड़के को बचाएगा। बालवीर ने अपने सबसे वफादार घोड़े को तैयार किया और कुछ जरूरी सामान लेकर मायावी वन की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में घुसा उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। जंगल में कुछ दूरी चलने के बाद उसे एक पुराना पेड़ दिखा। पेड़ के पास एक साधु बैठा था। साधु ने बालवीर को देख कर कहा, राजकुमार मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन याद रखना इस जंगल में दानव की माया बहुत शक्तिशाली है। यदि तुम सच्चे हृदय और साहस से काम लोगे तो जीत तुम्हारी होगी। साधु ने उसे एक चमकती हुई छड़ी दी और कहा, यह छड़ी दानव की माया को काट सकती है, लेकिन इसका प्रयोग केवल सच्चाई और न्याय के लिए करना। बालवीर ने जंगल की ओर अंदर जाना शुरू किया। उसे कई डरावनी आवाजें सुनाई दी, लेकिन वह डरा नहीं। कुछ समय बाद उसने देखा कि जंगल का रास्ता दो हिस्सों में बटा हुआ है। वह सोच ही रहा था कि किस रास्ते पर जाए, तभी एक उल्लू बोल पड़ा, दाईं ओर जाओ, वहाँ तुम्हें रास्ता मिलेगा। बालवीर ने उल्लू की बात मानी और दाईं ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा महल दिखाई दिया। महल की दीवारें पत्थरों से बनी थी और वह एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही बालवीर ने महल में कदम रखा उसे चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह आगे बढ़ा तो देखा कि महल के अंदर जगह जगह जादुई दरवाजे थे। हर दरवाजे के पीछे एक रहस्यमयी चुनौती छिपी थी। पहले दरवाजे के पीछे एक बड़ी छिपकली खड़ी थी। छिपकली ने कहा, यदि तुम मुझसे बचना चाहते हो तो मेरी पहेली का जवाब दो। छिपकली ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में सोती है और रात में जागती है? बालवीर ने कुछ देर सोचा और कहा, चांद। छिपकली ने मुस्कुराकर रास्ता दे दिया। दूसरे दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा समुद्र जैसा दृश्य था। बालवीर ने अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया, जिससे पानी की माया टूट गई और रास्ता साफ हो गया। आखिरकार बालवीर दानव के कक्ष तक
पहुंच गया। वहाँ एक विशालकाय दानव बैठा था। दानव ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो राजकुमार, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। दानव ने अपनी माया का इस्तेमाल किया और कई डरावनी जीव बना दिए, लेकिन बालवीर ने अपनी छड़ी और साहस का सहारा लिया। उसने दानव को समझाया, माया से दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन सच्चे हृदय को हराना असंभव है। दानव ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारा साहस और सत्यनिष्ठा मुझे हार मानने पर मजबूर कर रही है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। दानव की माया टूट गई और महल में फंसे सभी लोग आज़ाद हो गए। वह लड़का जिसे बालवीर ने सपने में देखा था, वह भी वहाँ था। बालवीर सबको लेकर अशोकपुर लौटा। राजा और रानी ने अपने पुत्र की बहादुरी की सराहना की। गांव वालों ने उसे अपना सच्चा रक्षक माना। मायावी वन अब एक शांत और सुंदर स्थान बन गया। बालवीर ने सबको सिखाया कि साहस, सच्चाई और दयालुता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। और इस तरह छोटा राजकुमार बालवीर इतिहास में एक नायक के रूप में अमर हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में बताएं। और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक धन्यवाद।